हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सव्रत लेखन बता रही हूँ, जिसे इंग्लिश में बायोडेटा और सीवी भी कहते हैं या रेज्यूम लेटर भी कहते हैं। सव्रत का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये सव और व्रत के मिल से मिलकर बना है। सव का अर्थ होते अपना और व्रत का अर्थ होते वरदान। अर्थात जहाँ पर कोई व्यक्ति अपने बारे में पूर्ण विवरण देकर तैयार कर नौकरी के लिए आवेदन करता है, तब वह विवरण सव्रत कहलाता है। सव्रत के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा अपने बारे में विभिन्न सूचनाओं को संकलित किया जाता है। वास्तव में इन सूचनाओं में व्यक्ति अपने जन्म, शिक्षा, कार्य अनुभव यानी उसके कितना एक्सपीरियंस है आदि को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि उसके सव्रत से प्रभावित होकर नियोक्ता जो उन्हें नौकरी पर रखना चाह रहे हैं को नौकरी पर रखने का मन बना ले। अंग्रेजी में सव्रत को बायोडेटा, रेज्यूम या क्यूरिकलम विटाई सीवी भी कहते हैं। अब आप सव्रत के नमूने में सबसे पहले नमूने अर्थात एग्जाम्पल, आगरा के किसी पब्लिक स्कूल में टीजीटी अंग्रेजी पद हेतु सव्रत तैयार कीजिए। टीजीटी का मीन्स है जो 10 तक के टीचर होते हैं वे टीजीटी कहलाते हैं, जो 12th क्लास तक को पढ़ाते हैं वे पीजीटी कहलाते हैं। तो आपको 10 तक के टीचर और अंग्रेजी पद के लिए सव्रत तैयार करना है। आप इसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, मोबाइल संख्या, ईमेल ये आपको देना आज के टाइम में जरूरी है। अपने नाम में कै खे गै चतुर्वेदी आप खाली कै खे गै भी लिख सकते हो। पिता का नाम जो भी आपके मन में आए, श्री मानिक चतुर्वेदी। माता का नाम श्रीमती अनीता चतुर्वेदी। जन्म तिथि 12 जनवरी या कुछ भी लिखकर XYZ लिख सकते हो। वर्तमान पता आप अपने आईडी से डाल सकते हो। स्थायी पता अधिकतर उपरोक्त डालते हैं, अर्थात जो वर्तमान पता है वो भी स्थायी पता है। मोबाइल संख्या लिख दीजिए कुछ भी आईडी से और ईमेल आईडी। हमेशा ध्यान रखना सव्रत उसका बनाते हैं जो टीजीटी अंग्रेजी पद के लिए योग्य हो। आप यदि अपना बनाओगे तो उस अनुसार कम रहेगा, तो आप इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है। इसमें क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले कक्षा, वर्ष, विश्वविद्यालय बोर्ड, विषय और उत्तीर्ण प्रतिशत। कक्षा का मीन्स है कौन सी कक्षा है, हाई स्कूल। वर्ष यहाँ पर मैंने X इसलिए दिखाया है क्योंकि कई बार बच्चों को 2 साल का, 3 साल का कितना गैप छोड़ना होता है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। यूपी बोर्ड। विषय 10th में 6 होते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान। प्रतिशत 67%। इंटर 12th क्लास, इसमें भी हमने 2000 करके XX। यूपी बोर्ड अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र, गणित, कंप्यूटर। हमेशा ध्यान रखना जो विषय आप ले रहे हैं वो आपको हर क्लास में दिखाना अनिवार्य है। 78% प्रथम अंक। थर्ड पर BA ऑनर्स 2000 दिल्ली विश्वविद्यालय अंग्रेजी 68% प्रथम। BEd 2000 जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, यहाँ पर आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी लिख सकते हो। अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान 67%। MA 2000 डालकर आगरा विश्वविद्यालय अंग्रेजी 58% दिल्ली। ओके, ये आपको अपना क्वालिफिकेशन का चार्ट बनाना कंपलसरी होता है। अन्य शैक्षणिक योग्यताएं यानी कि जो आपकी पढ़ाई है उसके अलावा आप क्या क्या जानते हो। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं संस्थान हैदराबाद से, ये संस्थान का नाम है। मासी स्पोकन इंग्लिश में 1 वर्षीय डिप्लोमा करा। भाषा ज्ञान यानी कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, हिंदी, पंजाबी तथा अंग्रेजी। कार्य अनुभव, आपका एक्सपीरियंस क्या है। अंग्रेजी अध्यापक के रूप में दयाल बाग स्कूल आगरा में 3 वर्ष के शिक्षण का अनुभव। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए। अतिरिक्त योग्यताएं, सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन लगभग 3 वर्ष। इसके बाद आप लिखोगे मैं कै खे गै चतुर्वेदी, जो आपने यहाँ नाम लिखा है। यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी सूचनाएं और जानकारी एकदम सही और सत्य हैं। मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपना कार्य पूरी निष्ठा, कुशलता एवं समर्पण के साथ करूँगा। इसके बाद लास्ट में अपने हस्ताक्षर, साइन जरूरी होते हैं। नाम, तिथि, जिस तिथि को आप ये सव्रत डाल रहे हो और स्थान जहां से आप डाल रहे हो। यदि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।